आज के समय पर कई सारे लोग हमारे इस फेथ का, श्रद्धा का, भावना का फ़ायदा उठाकर अपना अनेक प्रकार का फ़ायदा करके हमें इन रास्तों पर भटका रहे हैं। तो प्यारे पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं कि बच्चे, रियलिटी जो है वो है जैसी सोच वैसा परिणाम। यहाँ तक कहा गया है जैसा हम सोचेंगे वैसे हम बनते जाएंगे और वैसा ही हमारे साथ होने लगेगा। तो ये बड़ा कारक है हमारे को इस रास्ते पर भटकाने के लिए। ओम शांति। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस श्रृंखला की विशेष इस कड़ी में। आज जो विशेष रूप से हम इस विज्ञान के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं, आज हम वर्तमान समय जो समाज में कुरीति व्याप्त है उस बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझ जाएं, जिसके लिए हमें सचेत होना आवश्यक है। हमने इस चीज़ को समझा कि जैसे और साइंस है उस प्रकार से ये भी एक साइंस है, परंतु जैसे उस साइंस की बात हम करें, बहुत सारे लोग साइंस की बात तो बड़ी करते हैं, पर कुछ एक लोग जो हैं वो इस बारे में बखूबी जानते हैं, उस साइंस के रियलिटी में ज्ञाता है। ऐसे ही इस साइंस की अगर हम बात करें तो बातें तो बहुत लोग करते हैं, बड़े सारे लोग अपने आप को विशेषज्ञ बता रहे हैं, लेकिन स्थिति क्या है ये हम सभी बखूबी जानते हैं। इस बात को अगर हम समझ लें, आज के समय पर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर या टीवी और प्रकार के माध्यमों से और पत्राचार के माध्यम से अपने आप को न जाने क्या क्या बता रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, मुबारक है, कुछ एक हो सकते हैं जानकार, लेकिन जैसे पहले भी हमने चर्चा की कि बाह्य परिस्थितियों का उतना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है जितना हमारा प्रभाव बाह्य परिस्थितियों पर पड़ने वाला है। इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना है। दूसरी बात जो प्यारे पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं कि बच्चे, रियलिटी जो है वो है जैसी सोच वैसा परिणाम। यहाँ तक कहा गया है जैसा हम सोचेंगे वैसे हम बनते जाएंगे और वैसा ही हमारे साथ होने लगेगा। तो ये बड़ा कारक है हमारे को इस रास्ते पर भटकाने के लिए। हो क्या रहा है, आज के समय पर कई सारे लोग हमारे इस फेथ का, श्रद्धा का, भावना का फ़ायदा उठाकर अपना अनेक प्रकार का फ़ायदा करके हमें इन रास्तों पर भटका रहे हैं। पिता परमात्मा कह रहे बच्चे, वो लोग अपना फ़ायदा कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। और इस बात को अगर हम गहराई से देखें कि अगर ये सारी बातें, चीज़ें कंट्रोल में होती हैं हमारे, तो शायद आज ये महामारी जिसको हमने फेस किया, इस महामारी को हम फेस नहीं करते थे। बहुत सारे लोग इसका समाधान या इसके बारे में हमें जानकारी देते थे, परंतु अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब ये महामारी का समय चल रहा था तो टीवी, सोशल मीडिया से इस प्रकार के सारे लोग जैसे गायब हो गए थे। किसी ने कुछ उस बारे में विस्तार करने की कोशिश नहीं की, ना उसका कुछ समाधान बताने की। बताते थे ना समाधान, क्यों नहीं बताया किसी ने? तो इस बात को हम समझ लें कि कुछ एक प्रभाव इन बातों से पड़ सकते हैं, लेकिन रियलिटी में जो प्रभाव हमारी सशक्त, सुदृढ़ शक्ति का है, तो उस समय महामारी के समय पर जिसने कार्य किया वो थी हमारी इम्यून शक्ति, हमारी पॉजिटिविटी, जिसने लोगों को, कईयों को बचाया। खैर, मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, पर बात को समझ लें, वर्तमान सिनेरियो, समय कैसा चल रहा है। आज के समय पर भाई भाई का फ़ायदा उठाने से चूकता नहीं है। तो आज की दुनिया में बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो क्लेम कर रहे हैं हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, लेकिन हो क्या रहा है? सिर्फ एक बड़े रूप में बड़ा बिजनेस चल रहा है,
ये यंत्र वो यंत्र, न जाने क्या क्या। रियलिटी है क्या? मंत्र माना मंत्रणा, एडवाइस कि किस समय मुझे क्या करना है, किस डायरेक्शन की ओर मुख करके चलना है, किस डायरेक्शन की मुख करके मुझे पूजा पाठ भक्ति करनी है। यंत्र माना कि जो मेरे ये स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, इनको मैं कंट्रोल में रख सकूं। मंत्र यंत्र, जिस आधार पर तंत्र यानी कि बाह्य स्वरूप जिसमें ये शरीर भी आता है, उसको मैं प्रॉपरली चला सकूं। ये विधि विधान पिता परमात्मा बता रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, इस बात का फायदा अनेक प्रकार के बिजनेसमैन, जो माइंडेड लोग हैं, वो इस बात का फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि सबको मालूम है दुनिया परेशान है, इस परेशानी का फायदा सब उठा रहे हैं। भाई आप डॉक्टर के पास कब जाएंगे? जब कोई समस्या होगी तभी ना। तो उनको मालूम है हमारे पास जो आ रहा है कोई ना कोई समस्या से घिरा हुआ है, इस समस्या को मैंने कैसे एनकैश करना है, इस बात पर उनका फोकस है। खैर मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा हूँ, निंदा चुगली नहीं कर रहा हूँ, बस समझ लेना बात को। हमारी ही फेथ का फायदा उठा रहे हैं। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, ये प्लेसिबो इफेक्ट होता है। जिस पर आपको निश्चय है उस डॉक्टर की दवाई कार्य करती है। इसी प्रकार से जब आपको फेथ होता है फलां व्यक्ति आपको ठीक कर सकेगा, उस फेथ का फायदा ये लोग उठा रहे हैं और आपसे अनेक प्रकार का फायदा प्राप्त कर रहे हैं, और हम इन सबको देते जा रहे हैं। अब अपने आप को सावधान करें, मुझे इन सब बातों की ओर नहीं जाना है। खासकर जब मैं पिता परमात्मा का बना हूँ, मुझे क्या परवाह इन सब बातों की, मुझे क्या घबराना है। जब गीता का सार यत्र तत्र सर्वत्र हम पढ़ते हैं कि बच्चे जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छे से अच्छा, ये सिर्फ लिखने के लिए है क्या? ये इस बात को इम्प्रिंट करने मात्र है कि हर बात में कल्याण समाया हुआ है। जब मैं इस बात को स्वीकार कर लूँगा कि हर बात में कल्याण है, तो मेरे अंदर किसी भी बात को लेकर प्रश्न नहीं उठने वाला कि ये ऐसा तो वैसा क्यों। मेरे साथ जो भी हो रहा है, मेरे कर्मों के हिसाब किताब मैं दे रहा हूँ। मुझे सकारात्मक सोच रख के अपना मन बुद्धि पिता परमात्मा की ओर एकाग्र करके अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, परमात्मा की शक्तियों का अधिकारी बनाना है। अब इस बात को हम देखें, सोचें कि क्या हम खराब सोच रख के अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं रिटर्न में? कतई नहीं। आप भले कितना भी अनेक प्रकार की विधाओं को अपना लें, अनेक प्रकार के साधन अपना लें, अगर मैंने बुरा सोचा, बुरा किया, तो मेरे साथ सदैव बुरा होने वाला है। और इसके विपरीत अगर मैं अच्छा सोच रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, तो आज नहीं तो कल मेरे साथ अवश्य अच्छा होने वाला है। जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं दुनिया को दे रहा हूँ, कई गुना होकर वो मुझे मिलने वाला है। ये पक्की बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मुझे इस बात को समझ लेना है। तो अब इन सब बातों को गहराई से समझकर किसी भी बहकावे में मुझे नहीं आना है। मुझे अपने आप को सुदृढ़ सशक्त बनाना है, ताकि मैं पिता परमात्मा की शक्तियों को स्वयं में धारण करके अपने जीवन को सशक्त बना के श्रेष्ठ मार्ग पर निरंतर अग्रसर हो सकूं, स्वयं सकारात्मक रहूं और अपने परिवार को भी सकारात्मक रख सकूं, अपने कार्य क्षेत्र को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकूं। ये मेरे ऊपर है। ये कोई स्थूल साधन मुझे सदैव काल सकारात्मक नहीं रख सकते। पिता परमात्मा की याद मुझे सदैव सकारात्मक रख सकती है। मुझे इस बात पर ध्यान देना है। पिता परमात्मा की छत्र छाया मेरे लिए जैसे एक सुरक्षा कवच है। मैं बाह्य परिस्थितियों से सेफ रह सकूंगा, सुरक्षित रह सकूंगा। तो अब करें स्वयं को भरपूर परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों से और एकाग्र कर दें परमात्मा के स्वरूप पर। अपना मुख पूर्व दिशा की ओर, ज्ञान सूर्य पिता परमात्मा की ओर एकाग्र, उससे शक्तियाँ लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं
इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आइए बैठिए मस्तक सिंहासन पर कुछ समय के लिए। मैं आत्मा सदैव जागृत अवस्था में सर्व प्रकार की भटकाने वाली बातों से मुक्त पिता परमात्मा की याद और श्रीमत में मगन, उनकी छत्र छाया में पलने वाली दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा पिता परमात्मा की छत्र छाया मुझे सदैव सुरक्षा प्रदान कर रही है। कोई भी विपरीत परिस्थिति मुझे विपरीत रूप से प्रभावित नहीं कर सकती है। मैं सशक्त बन अनेकों को सशक्त बनाने के निमित्त दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न भरपूर अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित देखें स्वयं को चमकते हुए चैतन्य दिव्य सितारे के रूप में। ओम